म्यूजिकल चेयर स्केटिंग चैंपियनशिप राज्य स्तरीय, इसके लिए यहाँ मंच पर विराजमान चौहान सर, ठोमरे सर, लक्ष्मी ठोमरे मैडम, राजपूत सर, इनके यहाँ पे सभी कोच, उपस्थित बालक वर्ग और जहाँ स्पर्धक जिन्होंने यहाँ आज हिस्सा लिया उस स्पर्धकों का मैं यहाँ पर प्रथम अपने संत नगरी में स्वागत करता हूँ। यह मुझे स्पर्धा के इसमें तो हमेशा हम लोग जाते रहते, लेकिन एक संगीत और स्पर्धा का एक अनोखा संगम यहाँ मुझे देखने को मिला। ये दोनों भी चीजें जो है वो जैसे आपके लिए ये गेम है, खेल जो है, ये खेल आपका शरीर है तो संगीत उसकी आत्मा है, और उनका दोनों का संगम आज मुझे इस प्रतियोगिता में देखने को मिला। ये काफी उत्साहवर्धक रहा मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज बेटियों ने भी बहुत खुलकर हिस्सा लिया इसमें, यानी आज देश के अंदर उन्नति के अंदर महिलाओं का योगदान जो है वो काफी प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाई दिया। आपको मैं बता दूं कि देखो इसमें तो खेल आपके जो है इसमें प्रतियोगिता होनी है, आपका नंबर आना ही है। जिनके नंबर नहीं आए उन्होंने अपना जो प्रयत्न है वो छोड़ना नहीं है, और आपको इस स्पर्धा के अंदर खेल से किस तरह से करें, जिसपे मैं अपने हमेशा की सबसे पंक्ति बोलते रहता हूँ कि खेल खेल होता है, इसमें हारने का गम मत करो। खेल खेल होता है, इसमें हारने का गम मत करो। अपने भीतर की जीत के जज्बे को कभी कम मत करो। जीवन की हर प्रतियोगिता में अपने भीतर के जीत के जज्बे को कभी कम मत करो। जीवन की हर प्रतियोगिता में हिम्मत से सामना करो। जीवन की हर प्रतियोगिता का आप हिम्मत से सामना करो, मगर जीत के बाद भीतर के इंसान को खत्म मत करो। तो मुख्य बात यह है कि हमारे भीतर का इंसान जिंदा, खेल को खेल की भावना से ही रहना चाहिए। इसके साथ में अपने अंदर का इंसान है तो बाद में आपस में आपकी जलन नहीं होना चाहिए स्पर्धकों के बीच में, या किसी को नुकसान पहुंचे ऐसे शब्द आप लोगों ने बोलना नहीं चाहिए। अभी भारमी जी ने जो बताया, जो हमारे मित्र है, इनका यहाँ पर शेगांव शहर में सामाजिक कार्यों में हमेशा योगदान रहता है। साथ साथ में यहाँ पर जितने भी शेगांव में प्रतियोगिताएं होती है, अभी बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग स्पर्धा भी हुई थी, वो स्वयं भी योग शिक्षक है, और हर तरह के सामाजिक कार्यक्रम जो है उनके लिए उनका दिल उनका हमेशा बड़ा रहता है, और उनका ये दालान हमेशा उपलब्ध रहता है। तो यह हमारे शेगांव शहर के लिए गौरव की बात है कि आज स्केटिंग की जो इतने बड़े राज्य स्तरीय स्पर्धा आज शेगांव में ली गई है। और जैसे अभी चौहान सर ने बताया था कि विदर्भ स्तरीय स्पर्धा के लिए आयोजन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो भी सुविधाएं लगेंगी या हम लोगों से जो सहकार्य लगेगा, आप कभी भी हमें आदेश दीजिए, हम आपके सेवा के लिए तैयार रहेंगे। आप जब भी कोई प्रतियोगिता लेने रहे, मैं मतलब आप यानी खेल के अंदर एक महत्व की बात जो बोलेगी कि इसमें आपने शायद जो स्केटिंग के अंदर एक लड़की अभी जिसका गिनीज बुक में नाम गया, वो केवल 11 वर्ष की लड़की है, उसका लोएस्ट लिम्बा रोलर स्केटिंग के अंदर गिनीज बुक में उसका नाम लिया, सृष्टि नाम की लड़की है। तो इतने कम उम्र में स्केटिंग के अंदर उसने जो गिनीज बुक में नाम किया, वो ऐसे लोगों से आप लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हैं जिनका जीवन संघर्ष में रहा और उन्होंने खेल के माध्यम से अपना जीवन शैली को बढ़ाया, देश का नाम ऊंचा किया। आप में से भी भविष्य में जो आने वाले लोग हैं, आपके हाथों भी देश का नाम गौरव आगे बढ़ाना है। ये दृष्टि रखते हुए आप स्पर्धाओं में खेल में भाग लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि खेल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है जिसमें प्रतियोगिता में हम लोग जीत सके या खुद की उन्नति कर सके। इसके लिए कुछ बातें जरूरी है कि आपको आपकी सोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो आप अपनी सोच जो है पॉजिटिव अगर रखेंगे और थोड़ा रिस्क लेना सीखिए। कई बार क्या होता है हम लोग रिस्क लेते नहीं, तो जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तो आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, आपको सर पता नहीं होगा एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको और ज्यादा मेहनत करना जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर के 9900 सेंचुरी हो गई थी, और जब उसका 100वीं सेंचुरी होना बाकी थी, यानी इतने महान खिलाड़ी थे, फिर भी जब विदेश में गए ऑस्ट्रेलिया में जब मैच हुई तो उसके पहले सुबह 3 बजे उठ के वो नेट प्रैक्टिस करने लगे इतनी ठंडी के अंदर। बाकी खिलाड़ी सोच रहे थे कि भाई इतनी जरूरत क्या है, ये तो इतने ऊंचे लेवल पहुंच गए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि मैं इतना ऊंचे लेवल पहुंच गया, अब इस लेवल को मेंटेन करने के लिए मुझे अधिक मेहनत करना है। यानी जो लोग आज यहाँ विजयी होंगे उन लोगों को अपनी विजेता जो है वो कायम रखने के लिए
आज जो मेहनत आप कर रहे हैं इससे और ज्यादा मेहनत आपको करना है। ये जब आप करेंगे तभी आप आपको आपके अंदर खेल की जो वृत्ति है वो आपके अंदर कायम रहेंगी। और मेन बात है आप हमेशा प्रसन्न रहने चाहिए। बच्चे लोग आप जैसे आपके अंदर आज जो खुशी है ना, जो आज आप अपने हंसते खेलते थे, ये खुशी आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। आप हमेशा चार्मिंग रहना चाहिए। जब तक आप ऐसे नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी खेल के अंदर अपनी प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो यह चीजें, और एक बात आपने देखा होगा कि हमेशा ये टीम वर्क है। तो अपनी जो टीम है, इन टीम के साथ में आपने टीम वर्क करना चाहिए। इसके अंदर आपस में भाईचारा बढ़ता है, आपस में अपने जो जितने भी लोग हैं उनके अंदर एकता बढ़ती है। और यही एकता आज देश के लिए राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसी टीम वर्क के साथ में खेलते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको एक बात, जो भी आज विजयी होंगे या जो आज यहाँ पर अभी विजयी हुए, जिनको पदक दिए गए और आगे भी स्पर्धाएं शुरू रहेंगी उसमें आपको पदक मिलेंगे ही, तो उनके लिए एक बात करना होगा कि आंखों में ऊंचे लक्ष्य का अरमान रखना, आंखों में ऊंचे लक्ष्य का अरमान रखना, लहू में रवानी और सीने में तूफान रखना, लहू में रवानी और सीने में तूफान रखना। मगर कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, मगर कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन गुरुओं के लिए दिल में हमेशा सम्मान रखना। तो आपकी जो गुरु है, जो कोच है, जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तब तक वो आपको खेल की बारीकियां जो है वो सिखाएंगे ही नहीं। गुरु से अगर कुछ प्राप्त करना है तो स्वभाव विनम्र होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए आपके अंदर, और गुरु का हमेशा आदर रखना चाहिए। जब तक जितने कोच है, यह आप लोगों के शरीर के छोटे बच्चे थे, उन्होंने मेहनत करके आज इस लेवल तक पहुंचे, आज कोच बने, तो उनके पास काफी अनुभव है। तो आप आपके जितने प्रशिक्षक है, जो आपके गुरु है, उन गुरुओं को हमेशा सम्मान कीजिए। ये गुरु ही आपको आगे भविष्य में और भी ऊंचा देश है। गुरु के पास तो हमेशा आशीर्वाद होता है, तो उनका आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सभी बात क्या है कि देखो, कोई जब तक आप अपनी खुद मदद नहीं करोगे, जब तक आप खुद होके अपने लिए अपनी हेल्प नहीं करोगे, तब तक आपको बाहर का कोई व्यक्ति सिखा सकता नहीं। तो इसलिए पहले खुद का काम जो है वो खुद पंक्चुअल कैसे करेंगे, उसके थोड़ी मेहनत कैसे करेंगे, और ये तो थोड़ी ट्रिक्स का भी काम है। मैंने देखा है संगीत खुशी के अंदर, तो ये ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए, यानी आपका विचारों के अंदर भी आपके उतनी प्रगल्भता होनी चाहिए आपका, और आपके खेल के अंदर भी उतनी मैच्योरिटी होना चाहिए। ये जब रहेंगे आपको, तो बुद्धि का कौशल्य और आपका शारीरिक कौशल्य ये एक साथ यहाँ आपको दिखाना है, तब जाके आपको इस प्रतियोगिता में सम्मान मिलेगा। तो जैसे भारत में बताया, वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा है कि शायद अभी एक अमेरिका का एक सर्वे आया था, उसके अंदर बताया गया कि अमेरिका के अंदर ये 10 सालों के अंदर 30% से बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, ऐसा एक सर्वे आया है। और उसका कारण ही यही है कि हम लोग दिन भर लैपटॉप, मोबाइल और यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इससे जुड़े होते हैं, और इंडोर गेम, मोबाइल पर गेम खेलते थे। मैदानी खेल का जो है वो बहुत कम हो गया है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आज यह जो स्केटिंग के जो जितने भी कोच है, आयोजक है, इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों को इसके लिए प्रेरणा दी कि उन्होंने अपने इंडोर गेम छोड़ के बाहर आके शारीरिक कुछ कार्य किया और ऐसी स्पर्धाओं का आयोजन किया। तो आपको जरूरी है कि आप नेट का उपयोग कीजिए, मगर उसके अंदर डूबकर जो स्पोर्ट्स है वो मैदानी स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप लोग जो यहाँ पर जितने बच्चे आए, जितने स्पर्धक आए, और इनके पालकों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर बच्चों को भेजा और यहाँ पर भेज के उनको मैदानी खेल सिखाने के लिए प्रेरणा दी। तो यह आज के वर्तमान युग में काफी जरूरी है मित्रों। ये ऐसी बातें आपके लिए आपका काफी समय हमारे लोगों के वैसे कहे आपका तो जोश रुका है, लेकिन संत नगरी में गजानन महाराज जो है उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संतों का आशीर्वाद की सब आशीर्वाद मिलने के बाद मुझे लगता है कि आपका भविष्य का जो जीवन है वो आगे सफल हो, आप अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे मानव बने और अच्छे देश की सेवा करना सीखे। आपके हाथों ये सब महाराज करवाए, ऐसे मुझे आशा है। और मैं अंतिम बात रखते हुए 4 पंक्ति के माध्यम से, हाँ, और सर ने जैसे आज इस कंपटीशन का उद्घाटन हमारे हाथों संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। इस जितने भी आयोजक है उन लोगों ने यहाँ हम लोगों को आमंत्रित किया, हमारा गौरव बढ़ाया। हालांकि हम लोग भी बचपन से स्पोर्ट्स के अलावा स्पोर्ट्स खेले हैं, लेकिन आज एक नया स्पोर्ट्स जो मुझे देखने को मिला यहाँ पर, इस स्पोर्ट्स के लिए आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया
हमारे मित्र भारमेश सर ने यहाँ इतना अच्छा आयोजन किया, उनको जगह उपलब्ध करके दी। और इस सभी के लिए यहाँ जो जो लोगों ने आप लोगों को सहयोग किया है, जितने भी लोग चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो, उन सभी का यहाँ पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे एक प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर सहयोग दिया। मैं एक शब्द करके अपने शब्दों को विराम दूंगा की खेळात ताकदसोबत थोडी युक्ती असली पाहिजे। खेळात ताकदसोबत थोडी युक्ती असली पाहिजे। गुरु आणि आपल्या कामाबद्दल भक्ती असली पाहिजे। गुरु आणि आपल्या कामाबद्दल भक्ती असली पाहिजे। अडथळा किती मोठा का असेना, अडथळा किती काय मोठा असेना खेळात, पण मनात जिंकण्याची इच्छाशक्ती असली पाहिजे। आणि ती इच्छाशक्ती तुमच्या मनात आज आहे असं दिसून आलं। आणि संत गजानन तुम्हाला परत अजून पुढे यश देव अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि पुढच्या सर्वांचे धन्यवाद देऊन माझे शब्द थांबवतो। धन्यवाद।